माफिया मुख्तार अंसारी दफन हो चुका है, लेकिन अभी भी माफिया की मौत पर सियासत गरमाई हुई है। एमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की है। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्तार के बेटे उमर के साथ साथ ओवैसी ने खाना भी खाया। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो जाने को लेकर ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मुख्तार की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये बातचीत क्या, हमसे इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के कई नेता मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं नेताओं का भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की, तो वहीं इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से मिलने पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौत पर सवाल उठाए और कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। वहीं परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। तंत्र ने सारी नैतिकता बलाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बलबूते उस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। उन्होंने मांग की सरकार से, मजिस्ट्रेटियल जांच की बात उन्होंने की, सरकार ने आदेश कर दिया। परिवार से और किसी तरह की जांच की बात अगर वो करेंगे तो सरकार उस पर पुनः विचार करेगी। जहां मुख्तार अंसारी को लेकर विपक्ष के नेता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने माफिया से हमदर्दी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। एक देशद्रोही का अंत हुआ, ये मैं समझता हूँ। मुख्तार अंसारी एक देशद्रोही एवं धर्मद्रोही था। लूटपाट, एक डकैत जैसा व्यक्ति था मुख्तार अंसारी। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था और ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर ताज़ियत पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि गाज़ीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार भाई का रसूख है मुसलमान वोटों में। जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपने मुख्तार अंसारी की चाहे मौत हो, उनका जनाजा हो, आप पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे और अब कुल मिलाकर ऐसा अंदेशा पहले ही था, सियासत शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव है और ये जो एक समुदाय है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसीलिए क्या लग रहा है कि इस पर सियासत जो है वो जोर पकड़ रही है? पहले मौत, फिर जनाजा और अब सियासत, इन तीनों का रूप गाजीपुर में देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी का जो पैतृक आवास है वहां पर सियासतदान पहुंच रहे हैं और अपनी सियासी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अगर क्रम में देखें तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर एमआईएम चीफ अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं वहां और मुख्तार अंसारी के बेटे से लगभग 40 मिनट की मुलाकात कर लेते हैं और मुलाकात के दौरान तमाम बातें कर रहे हैं। इसके इतर एक और चीज कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और एक और भी गठबंधन सामने आ रहा है। अगर बात करें तो एक तरफ पीडीए और दूसरे तरफ पीडीएम हो रहा है, यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम, और
अब मुस्लिम अगर कहने का मतलब है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे सामने आ चुके हैं अपना दल कमेरा के साथ मिलके। अब इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अगर वो मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचते हैं, और जिस तरह की पूर्वांचल में वोट बैंक की स्थिति की मैं बात कर लूं तो मुस्लिम वोटों में ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की पैठ अच्छी है, मूल रूप से 4 जिलों में, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की बात कर लें और इसके अलावा कुछ बलिया का बचा हुआ जो क्षेत्र है वहां के मुस्लिम वोटों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की पैठ बताई जा रही है। तो क्या जो आने वाला 2024 का चुनाव है वो चुनाव और उसके चुनाव की जो वोट की राजनीति है वो मुख्तार अंसारी के घर पे खींच के ले जा रही है जो सियासतदान है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जनता को सब समझ में आता है, चाहे वो राम मंदिर की राजनीति हो, चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी के जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश हो, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा के हिंदू और मुसलमान सबके अपने अपने वोट बैंक है और 24 का चुनाव है, इसीलिए ये सियासत पूरी सरगर्मी के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।